हेलो एवरीवन। अब हम अपनी ओमेगल सीरीज़ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझा था, थोड़ा बेसिक और स्टार्टिंग समझी थी कि कैसे हम सर्वर क्रिएट करेंगे। उसमें हम समझा कि कैसे हम एक्सप्रेस मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट करवाया, पाथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया और बॉडी पर्सर को हमने कैसे इंपोर्ट करवाया। और अब हमने ये समझा कि बॉडी पर्सर आखिर होता क्या है। ठीक है, फिर हमने ये समझा कि हम अगर कैसे अपनी इन्वायरमेंट को, हमारे नोड.जेएस के इन्वायरमेंट को कैसे ये बताएं कि हमको अपना सर्वर इसी पोर्ट पे यूज़ करना है। ठीक है, तो हम बेसिकली हमने ये कोडिंग भी समझ गए, हम ये भी समझ गए, हम ये भी समझ गए, टिल हम यहाँ तक समझ गए। आज हम समझते हैं इसके आगे। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। अगेन मैं बार बार यही कहती हूँ, आराम से समझोगे ना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप सारी वीडियोस एक एक करके देखो, आप समझ जाओगे। ठीक है, देखिए कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। अब यहाँ पर क्या है, ऐप मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या कर रही हूँ, इस ऑब्जेक्ट में मैं एक्सप्रेस हमारा मॉड्यूल था ना, लेकिन अब आगे इसके हमने पैरेंथेसिस लगा दिए। इसका मतलब ये एक्सप्रेस फंक्शन बन गया है। ठीक है, अब एक्सप्रेस फंक्शन को हमने इस ऑब्जेक्ट में रिटर्न करवा दिया। अब जब भी हम ऐप को यूज़ करेंगे आगे, देखिए है ना, तो इसका मतलब ये कि वहाँ पर हम एक्सप्रेस फंक्शन को रिटर्न करवा रहे हैं, यूज़ करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कि मैंने एक ऐप, हमारा ऑब्जेक्ट लिया, इस ऐप में एक वेरिएबल था हमारा, इस ऐप में हमने एज अ ऑब्जेक्ट हमने इसको यूज़ किया और इसके अंदर हमने एक्सप्रेस फंक्शन को डाल दिया। ठीक है, अब देखिए आप इसको समझ गए। अब आगे हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, देखिए ऐप डॉट यूज बॉडी पर्सर URL इंक्लूडेड एक्सटेंडेड ट्रू। इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, इतनी कोडिंग वोडिंग नहीं समझना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। पहले आप देखिए नीचे वाला समझाती हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप ये भी समझ जाओगे। ऐप डॉट यूज बॉडी पर्सर डॉट जेसन। देखिए क्या होता है, बॉडी पर्सर का काम आपको पता है कि जब भी हम क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई, तो हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है, तो क्या होता है कि वो रिक्वेस्ट बॉडी में वेट करती है। ठीक है, इससे पहले कि हम रिस्पॉन्स करके उसको सॉल्व करें, उससे पहले क्या होता है, जो हमारा बॉडी पर्सर होता है वो उसको रिजॉल्व करना चाहता है, वो इसको रिजॉल्व कर देता है। ये तो आप समझ के बेसिक बॉडी पर्सर क्या होता है। लेकिन अभी यहाँ पे लिखा है ऐप डॉट यूज बॉडी पर्सर डॉट जेसन। ऐप डॉट यूज़ का मतलब ये कि हम एक्सप्रेस फंक्शन का इस्तेमाल लगाकर हम बॉडी पर्सर को यूज़ करवाना चाहते हैं। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। देखिए बॉडी पर्सर को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, हम बताएंगे कि बॉडी पर्सर को यूज़ करवाएंगे और चेक करेंगे कि क्या कोई रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई। अगर कोई रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, अगर कोई रिक्वेस्ट आ गई, तो देखिए जब भी हमारी कोई रिक्वेस्ट आती है ना, ठीक है, तो उसका एक कंटेंट टाइप होता है। ठीक है, अभी आप समझ रहे होंगे यार कंटेंट टाइप ही क्या कह रही हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सर्वर दिखाती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत बेसिक सर्वर की कोडिंग है। ठीक है, यह HTTP मॉड्यूल से हमने इंपोर्ट करवाया और उससे हमने प्रॉपर सर्वर अपना चला दिया। अब देखिए मैंने जो आपको बताया था ना कंटेंट टाइप, वो क्या होता है कि जब भी हमको, देखो रिस्पॉन्स राइट हेड, जब भी हमको कंटेंट टाइप हो अब रिक्वेस्ट करो या रिस्पॉन्स करो, आगे से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आगे से जब कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो उसका एक कंटेंट टाइप होता है। ठीक है, कोई भी कंटेंट लिखने का एक टाइप होता है ना, तो वैसे ही उसको लिखने का एक कंटेंट टाइप होता है। वो टाइप अभी तक हमारा नॉर्मली क्या होता है, एप्लीकेशन जेसन। क्या होता है वो, एप्लीकेशन जेसन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, बॉडी पर्सर डॉट जेसन। अब मैं चाहती हूँ, अब आप समझ जाएंगे और अच्छे तरीके से। ठीक है,
देखिए अब मैं चाहती हूँ कि बॉडी पर्सन भाई, ठीक है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आए आप चेक कर लो कि कोई रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई है। अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो आप उसका जो कंटेंट टाइप जो पहले से एप्लीकेशन जेसन है उसको कन्वर्ट करके एक JS एक्सेसिबल वेरिएबल बना दो। अब JS एक्सेसिबल वेरिएबल से घबराना नहीं है। JS एक्सेसिबल वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो जावास्क्रिप्ट में हर जगह यूज़ हो सके, एक ग्लोबल वे पर वो हो और वो हर जगह यूज़ हो, वो बना दो आप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बॉडी पर्सर डॉट जेसन, ये हम अपनी कोडिंग लिखेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, हमने ये बोला बॉडी पर्सर भाई को कि देखो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी आप देखो पहले कि कोई रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई है। अगर कोई रिक्वेस्ट आई हमारे पास है ना, तो आप उसको उसके कंटेंट टाइप को, उस रिक्वेस्ट के कंटेंट टाइप को जो पहले एप्लीकेशन जेसन है उसको कन्वर्ट करके आप उसको एक JS एक्सेसिबल वेरिएबल बना दो, ग्लोबल वेरिएबल बना दो जो हमारे जावास्क्रिप्ट पे सही से काम करे। ठीक है, समझ गए आप ये क्या होता है बॉडी पर्सर डॉट जेसन, ये प्रॉपर। अब देखिए बिल्कुल यही चीज़ हमको ऊपर भी समझनी है। ऐप डॉट यूज़ बॉडी पर्सर डॉट URL इनकोडेड। URL इनकोडेड क्या होती है, जब भी कोई URL देखिए, जब भी कोई स्टेटमेंट लिखते हैं ना, अगर हम उसको URL के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं URL इनकोडिंग करना। कोई भी अगर हमने स्टेटमेंट लिखी, कोई भी अगर हमने कोडिंग लिखी, उसको एक URL के फॉर्म में लिखा, तो वो URL इनकोडिंग करना होता है। ठीक है, अब देखिए अब बहुत आसान है, समझने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई रिक्वेस्ट, अब दोबारा बॉडी पर्सर भाई देख रहे हैं कि कोई रिक्वेस्ट आई कि नहीं आई, तो बॉडी पर्सर जब रिक्वेस्ट देखेंगे, अगर कोई रिक्वेस्ट आई है और वो अगर URL के फॉर्म में है, ठीक है, URL इनकोडेड है, ठीक है, तो आप वो क्या करें, तब अगेन वो सेम चीज़ करे। ठीक है, तब अगेन वो उसके जो कंटेंट टाइप है जो एप्लीकेशन जेसन है उसको कन्वर्ट करके एक JS एक्सेसिबल वेरिएबल या जावास्क्रिप्ट एक्सेसिबल वेरिएबल बनाते। ठीक है, तो आप दोनों समझ गए कि बॉडी पर्सर डॉट जेसन क्या होता है और URL इनकोडेड। ठीक है, दोनों चीज़ समझ गए ना। अब हम तीसरी चीज़ पे आते हैं, ऐप डॉट सेट व्यू इंगिंग्स और EJS। देखिए क्या होता है, इस प्रॉपर लाइन का मतलब होता है कि आप एक्सप्रेस में टेम्पलेट इंजन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने एक्सप्रेस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम एक्सप्रेस हमने मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया ना, उसमें हम देखिए एक्सप्रेस हमारे यहाँ फंक्शन चल रहा है। ठीक है, एक्सप्रेस फंक्शन में हम अपना टेम्पलेट इंजन का यूज़ करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि टेम्पलेट इंजन आखिर होता क्या है ना। देखिए मैं आपको बताती हूँ, पेन पेपर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए जो हमारा टेम्पलेट इंजन होता है वो हमारी स्टैटिक टेम्पलेट फाइल को एप्लीकेशन में यूज़ करवाता है। ठीक है, और देखिए उसका दूसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि वो एक वेरिएबल को रिप्लेस करता है उसके एक्चुअल वैल्यू में। ठीक है, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, आसान करके समझाऊँ। देखो अगर मैंने सपोज़ x की वैल्यू 10 असाइन कर रखी है, मैंने बोला कि भाई x आपकी वैल्यू 10 है। ठीक है, ये एक नॉर्मल कोडिंग है। अब हमारा टेम्पलेट इंजन हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो जब हम टेम्पलेट इंजन यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, वो x इक्वल्स टू 10 में x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 है ना, तो वो क्या करेगा, अब x नहीं लिखा गया यहाँ पे, अब वो एक HTML फाइल क्रिएट करेगा, उसमें x की वैल्यू x नहीं लिखेगा, वहाँ लिखेगा 10। ठीक है, x की जगह वो लिख देगा 10। वो एक HTML फाइल क्रिएट करेगा और वहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी एक्चुअल वैल्यू डाल देगा। समझ गए आप, और वो ही हमारे क्लाइंट के पास जाएगा। ठीक है, ये काम होता है। टेम्पलेट इंजन क्या होता है, वो HTML को एक अच्छे तरीके से यूज़ करवाना, दिखाना और अच्छे से यूज़ करवाने में हेल्प करता है, उस तरीके से जिससे हमारा क्लाइंट अच्छे से समझ ले कि हाँ भाई यहाँ पे क्या लिखा है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। उसके लिए हम टेम्पलेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ जो मैंने कोडिंग लिखी थी ना, ऐप डॉट सेट व्यू इंजिंग्स, ठीक है, EJS, तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ मैं अपने टेम्पलेट इंजन को यूज़ करूँ विद एक्सप्रेस।
ठीक है, तो आप समझ गए इस चीज़ को। देखिए अब आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ तक समझ गए। ठीक है, अब देखिए app.use css एक्सप्रेस स्टैटिक। अब ये पूरा एक एक कोडिंग को समझाऊंगी, 3 कोडिंग अपने आप समझ जाओगे तो कोडिंग है ना। देखिए यहाँ पर जब भी मुझे अपनी CSS की फाइल, देखिए मैंने यहाँ 3 फाइल बनाई थी ना एसेट के अंदर, देखिए CSS, इमेज और JS, है ना। तो अब मैं चाहती हूँ कि अपनी CSS की फाइल को एक्सेस करवाऊँ, तो कैसे करवाऊँगी? ऐप हमारा क्या है? एक्सप्रेस फंक्शन ना। एक्सप्रेस फंक्शन को लेते हुए हम यूज़ फंक्शन का लगा कर हम CSS फाइल को एक्सेस करवा रहे हैं। CSS, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पाथ डॉट रिजॉल्व और उसके अंदर डायरेक्टरी नेम, और डायरेक्टरी नेम देखिए पाथ डॉट रिजॉल्व आ गया, और डायरेक्टरी नेम, अब डायरेक्टरी नेम क्या है हमारी? एसेट के अंदर CSS है ना। देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी नेम क्या होता है, किस फोल्डर के अंदर वो है, एसेट के अंदर है ना हमारा CSS। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एसेट CSS। एक सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल। अब इसी को कॉपी करवा के आप 3 बार कॉपी करवाए, 1 2 है ना, प्रॉपर 3 हो गई है ना। तो यहाँ पे हमारा इमेज आ जाएगा। अगेन एक्सप्रेस स्टैटिक मेथड हम यूज़ करेंगे, पाथ डॉट रिजॉल्व। ठीक है, पाथ मैंने आपको बताया था, पाथ क्यों यूज़ होता है? पाथ होता है यूज़ जब हमें कोई डायरेक्टरी प्रॉपर पाथ जब मेंशन करना होता है तो हम पाथ मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पाथ डॉट रिजॉल्व, डायरेक्टरी का नेम और एसेट के अंदर इमेज। ठीक है, अगेन app.use JS express डॉट स्टैटिक पाथ डॉट रिजॉल्व, डायरेक्टरी का नेम एसेट JS। ठीक है, तो ऐसे हम एक्सेस करवा सकते हैं अपनी तीनों फाइल को। ठीक है, समझ गए आप इस चीज़ को?